दोस्तों आपका मैं स्टॉक मार्केट दबंग चैनल पे वापस से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक स्टॉक डिफेंस सेक्टर में एक दिग्गज स्टॉक है। और ये हम स्टॉक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे जो चाहने वाले हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक एचएल के ऊपर वीडियो बनाई जाए। दोस्तों आप जानते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का फैसला ले लिया है और ये कदम उनका ऑलमोस्ट हर सेक्टर में है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो डिफेंस है। लेकिन एक सेक्टर यहाँ आत्मनिर्भरता पॉलिसी का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो है डिफेंस सेक्टर। और उसकी सेक्टर में एचएल एक दिग्गज कंपनी है। आत्मनिर्भरता की ओर स्टेप लेते हुए गवर्नमेंट ने 13 अगस्त 20 को 101 वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट जारी की है, जिसके ऊपर 7 साल का इंपोर्ट बैन लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डिफेंस फोर्सेस को ये प्रोडक्ट्स इंडियन मैन्युफैक्चर से ही खरीदने होंगे। ये जो बैन है इसको 2020 से 2024 के बीच में प्रोग्रेसिवली इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर आप देखें तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब सेकंड लिस्ट पे भी काम करना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि इस लिस्ट को दिसंबर अंत तक जारी कर दिया जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने आने वाले 5 सालों में जो टर्नओवर गोल रखा है वो रखा हुआ है 1.7 लाख करोड़, जिसका मतलब है कि $25 बिलियन। और इसमें 20% जो गोल है वो है एक्सपोर्ट का, यानी कि 35,000 करोड़, $5 बिलियन आता है इसका टोटल। जैसे कि आप सब जानते हैं, एचएल ने भी 5,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लगाया था, जो कि फुली सब्सक्राइब था। उस समय शेयर का भाव जो था वो 1200 के ऊपर चल रहा था और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ये 1001 के ऊपर निकालेंगे। और ये पूरे का पूरा सब्सक्राइब होकर ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब में ET9 पे आर माधवन, जो कि बॉस हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट और जानकारी वाली बातें बताई। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि उनका जो ऑर्डर बुक है वो है अप्रॉक्सीमेटली 52,900 करोड़ रुपया, और उनके हिसाब से ये जो ऑर्डर बुक है वो इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक डबल हो जाना चाहिए। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो उनको ऑलरेडी 106 जो HTT 40 बेसिक ट्रेनर्स का ऑर्डर गवर्नमेंट से मिल चुका है, और उनको ये भी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये इस ट्रेनर को, जो कि टोटली इंडिजिनस प्रोडक्ट है, इसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। उसके अलावा उनका जो 83 LCAs का ऑर्डर मिलने वाला है। जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसका भी इनिशियल ऑर्डर है जो 50 हेलीकॉप्टर का मिलने वाला है, और उसकी टोटल रिक्वायरमेंट 150 के ऊपर है। ये इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उनका एचएल का जो विजन है आने वाले सालों में वो क्या है। वो कहते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट पाइपलाइंस हैं उसमें फिक्स्ड विंग है और रोटरी विंग है। जो फिक्स्ड विंग में उनके क्या फाइटर्स आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं और ट्रांसपोर्ट्स आते हैं। और इन सारे फिक्स्ड विंग की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है। उन्होंने बोला कि अभी जो रिक्वायरमेंट इनको पास आने वाली है LCA Mark 1 की आने वाली है, फिर उसके बाद पाइपलाइन में है LCA Mark 2। उनके पास डेक बेस्ड जो फाइटर है नेवी की, वो भी एक बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर भारत की नेवी को एक शक्तिशाली फोर्स बनना है तो वो फॉरेन वेंडर्स पे नहीं डिपेंड कर सकती। उनको अपना ही एक इंडिजिनस प्रोडक्ट चाहिए होगा, जो कि एचएल ही बना के देगी। फिर उनका एक एमका प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। फिर रोटरी विंग में उनके पास लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है, जिसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑन है, वो इस ईयर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। और उनका कहना है कि इसकी 400 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो कि अंडर ऑर्डर है, जो इनको बहुत जल्दी इसका ऑर्डर मिलने वाला है। वो अभी ये भी सोच रहे हैं कि एक 10 to 12 कैटेगरी में IMRH हेलीकॉप्टर जो है वो डेवलप करेंगे। और ये जितनी भी ऑर्डर बुक इनके पास है ये एचएल को अगले कम से कम 1 से 1.5 दशक तक बिजी रखेगी। इन एडिशन उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो उनके पास 1230 जो अभी अंडर मैन्युफैक्चरिंग है उनका, वो बेसिकली जो प्रीवियस 122 जो उन्होंने सप्लाई किए हैं उसके कंटिन्यूशन में ही एक ऑर्डर है। अभी अगर हम देखें तो एचएल का कैपेबिलिटीज के बारे में क्या है, इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स क्या हैं? एयरक्राफ्ट हैं जो कि फिक्स विंग में हॉक हैं, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, Su-30 MKI है, IJT है, डॉर्नियर है एंड HTT 40 जिनका ऑर्डर इनको अभी अभी मिला है। हेलीकॉप्टर्स में ध्रुव है, चीता है, चेतक है, लैंसर है, चीतल, रुद्रा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एंड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर।
फ्यूचर प्रोडक्ट्स में ये IMRH पे काम करेंगे, UAV पे काम करेंगे, RUAV पे काम करेंगे एंड स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे भी काम करेंगे। फिर ये जो इंजन सप्लाई करते हैं, 8 किस्म के इंजन जो है ये सप्लाई करते हैं। एवियोनिक्स देखिए आप कितने किस्म के, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, ऑटो स्टेबलाइजर, हेड अप डिस्प्ले, लेजर रेंज सिस्टम्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कम्युनिकेशन, आप देखिए कितने सारे सिस्टम्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं। और एक बार ये सिस्टम जब भेज दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि इनका काम खत्म हो गया, इन फ्लीट्स को मेंटेन करने के लिए बार बार इनका जो है रिपेयर करना पड़ता है, ओवरऑलिंग करना पड़ता है, उनसे भी इनको काफी कमाई होती है। एरोस्पेस में भी देखिए स्ट्रक्चर्स, टैंक्स, क्रायोजेनिक इंजन एंड मटेरियल्स में भी ये बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज में ये MRO का मतलब बेसिकली मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज एक बार जब प्लेटफॉर्म बिक गया है तो इसका मतलब ये है कि इनकी रिपीटेडली एक पीरियोडिकली सर्विसिंग होगी, रिपेयर्स होंगे, ओवरऑल्स होंगे, वो ये कंपनी करती है। जिसमें कि किरण है, बोथ मार्क 1 एंड किरण 2, जैगुआर, मिराज, MiG-21 बाइसन, डॉर्नियर 228, एवरो जिसको हम HS748 कहते हैं, और AN-32 है। सिमिलरली हेलीकॉप्टर्स में भी आप देखिए ALH, चीता एंड चेतक की फैसिलिटीज हैं इनके पास। पावर्स में तो इनके पास देखिए कितने सारे इंजन की MRO करते हैं, और बाकी जो एसोसिएटेड एक्सेसरीज होती हैं जहाज़ों की, उनके बारे में भी देखिए इनके पास कितना सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है। एक्सपोर्ट में भी इनका अच्छा एक एक्सपोजर हो चुका है। आप देखिए बोइंग के लिए कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ये बहुत ही कम लोगों का मालूम होगा कि बोइंग के लिए जो प्रोडक्ट बताते हैं, आज तक इनके प्रोडक्ट्स में बहुत ही कम कंप्लेंट्स आती हैं। आइए हम ये सब जानने के बाद थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलमोस्ट एक लार्ज कैप कंपनी, जिसका मार्केट कैप आज की डेट में 28,152 करोड़ है। करंट प्राइस इसकी 840 के आसपास चल रही है, और 52 वीक्स देखिए अभी रिसेंटली FPO आने से पहले इसने 1423 रुपये टच किया था, और उसके बाद इसमें बहुत तेजी से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि ये फॉलो ऑन ऑफरिंग 1001 रुपये पे ऑफर की जाएगी। बुक वैल्यू भी बहुत अच्छी खासी है, 396, ऑलमोस्ट 400 रुपया है, और ये शेयर इसका जस्ट 2 की बुक वैल्यू पे चल रहा है। स्टॉक पी देखिए, इट इज क्लोज टू 10 एक्चुअली, अगर आप अभी लेटेस्ट रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे तो क्लोज टू 10 है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न इक्विटी जो भी बहुत ही शानदार है, 20 के ऊपर है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है। आप देखिए सबसे बड़ा जो नाम आता है डिफेंस सेक्टर की कंपनी का इंडिया में, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ही आता है, और बाकी सब कंपनियां इससे बहुत दूर है मार्केट कैप के हिसाब से, और पी भी इस कंपनी का बहुत ही कम है। अगर हम इनका रिजल्ट्स देखेंगे तो आप देखिए कि इन्होंने अपने प्रॉफिट में, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी वहां से थोड़ा सा इनके प्रॉफिट में कमी आई थी, लेकिन उसके बाद 2018 में इन्होंने 1990 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, मार्च में 2329 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और मार्च 2020 में इन्होंने 2873 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और अभी जून के क्वार्टर को मिला के लास्ट 4 क्वार्टर का इनका प्रॉफिट है 2467 करोड़, जिसका EPS अगर हम देखें तो लास्ट ईयर तक 86 था, अभी थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, इनका थोड़ी देर के लिए काम बंद हुआ था, लेकिन ये इसको बहुत जल्दी कैचअप कर लेंगे, और इनके पास बहुत ही ट्रेंड और काबिल मैन पावर है जो इस काबिल है, और वो अपना जनरली ईयरली टारगेट मेंटेन कर लेते हैं। आप देखिए टिकट टेप में मैंने इसको खोला है, और ये क्या बताता है, कहता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक की जो है वो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न्स वर्सेस FD, स्टॉक हैज जनरेटेड बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी देन बैंक FD। डिविडेंड रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर एज द स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन एंड नो रेड फ्लैग्स फॉर दिस कंपनी। कोई ऐसी खतरे वाली घंटी की भी इन्होंने कोई बात नहीं की है। अगर हम इनके प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो इनके प्रोमोटर होल्डिंग दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही था 89.97%, जिसमें से 15% इन्होंने भी डाइल्यूट कर दिया है। वो जैसे ही अगस्त महीने के इसमें अपडेट होंगे तो हमें पता चलेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आएगी, और जो होल्डिंग बढ़ेगी वो किस में बढ़ेगी, मेरे हिसाब से जो अभी फॉलो ऑन ऑफर में जो भी होल्डिंग इन्होंने डाइल्यूट की है अपनी, उसका म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में, डोमेस्टिक फंड की होल्डिंग में, और मे बी FII की होल्डिंग में आपको राइज मिलना चाहिए।
और अगर हम अदर पार्टीज इंक्लूडिंग रिटेल देखें तो मात्र 1.83% इसमें होल्डिंग है। आइए अब हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा राइट एंट्री पॉइंट है इस स्टॉक के लिए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इनकरेज करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम हमारे वीडियोस को लाइक करें और फॉरवर्ड शेयर करें ताकि हमको एक एनकरेजमेंट मिलती रहे और हम इस ऐसे ही वीडियो पे काम करते रहें, रिसर्च करते रहें और आपके लिए वीडियो बना के लेके आते रहें। अब अगर हम देखें तो इस स्क्रीन पे मैंने एक मंथली कैंडल चार्ट खोला। हर एक कैंडल जो है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बुलिंग बैंड लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि ये 2018 में लिस्ट हुआ था, तब से ये शेयर डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही था और फाइनली अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर मार्च के गिरावट के बाद अपना ट्रेंड को रिवर्स किया है इन द मंथ ऑफ मई, और तब से पिछले 5 महीने से बहुत शानदार रिटर्न इसने दिए हैं। इनफैक्ट इस कैंडल को अगर देखें तो इस कैंडल का जो टॉप है वो 1423 रुपीज है और वहां से ये गिर के प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये बंद हुआ था 928 के आसपास, क्योंकि 1001 पर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस महीने भी ये प्रॉफिट बुकिंग चलती रही है। इस मंथली कैंडल का अगर आप ओपन देखें तो ये 861 रुपये 55 पैसे आता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये शेयर 861 रुपये 55 पैसे के ऊपर बंद होता है तो ये एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। इसी में अगर आप देखें तो मैंने बाकी भी इंडिकेटर्स लगा दिए हैं मंथली कैंडल पे ही, और आप देखिए स्टॉकेस्टिक में एक बड़ा अच्छा बुलिश क्रॉसओवर है। यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, लेकिन मुझे आशा है कि ये शेयर अभी एंड ऑफ द मंथ तक शायद इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये ऊपर आ जाना चाहिए। और एडीएक्स में देखिए ग्रीन लाइन ऊपर चल रही है और रेड लाइन नीचे चल रही है, जो एक बुलिश इंडिकेटर है। और जो आरएसआई भी अगर आप देखें तो आरएसआई भी 49 के आसपास चल रहा है, जो कि अभी धीरे धीरे अपना ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। और मंथली कैंडल पे इसका जो एडीएक्स लाइन है वो 30 के आसपास है। इट इंडिकेट्स कि इसका जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। सिमिलरली अगर हम वीकली कैंडल पे देखें तो वीकली कैंडल पे हमें थोड़ा सा बेटर पिक्चर मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि फॉलो ऑन ऑफरिंग से पहले एक स्पाइक आया था, 1423 रुपए तक लेके गया और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। वो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी था, बिकॉज अगर आप देखें तो ये कहां से 500 रुपए से इसने चढ़ना शुरू किया था और ऑलमोस्ट जस्ट शॉर्ट ऑफ 3 गुना इसने रिटर्न दिए थे और उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो ये एक देखा जाए तो नॉर्मल फिनोमेना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इस शेयर में ऐसी कोई बात नहीं लगती। फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो ऐसी कोई बात नहीं लगती, ये शेयर बहुत ज्यादा नीचे जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन और 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते चल सकती है और उसके बाद जैसे ही कोई इसमें ग्रीन कैंडल बनेगी जो कि प्रीवियस रेड कैंडल के ओपन के ऊपर बंद होगी, तो उसके बाद इस शेयर में फिर से तेजी आने की संभावना है। तो हमें पेशेंटली उस वीकली कैंडल का वेट करना है। देखिए मैंने वीकली कैंडल पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है और अगर आप देखें तो ये शेयर जहां से चढ़ना शुरू हुआ था इस लेवल से, वहां से बेसिकली 1423 के बाद अप्रॉक्सीमेटली अपने 50% रिट्रेसमेंट पे आके रुका है, तो 50% रिट्रेसमेंट पे आके रुका है। और अभी आप देखिए इसमें सेलिंग प्रेशर भी धीरे धीरे कम हो रहा है और अभी हमें थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है या फिर इसको बहुत धीरे धीरे ऐड करना है ताकि हमारी एवरेजिंग इसमें हो सके। अभी 840 822 रुपए तक ये शेयर नीचे गया था और मुझे नहीं लगता कि ये शेयर 750 या 730 रुपए के नीचे जाना चाहिए इस कंसोलिडेशन फेज में, जो कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। लेकिन कोई जरूरी भी नहीं होता किसी शेयर का उस पर्टिकुलर लेवल पे जाएगा ही जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टर के लिए क्या होती है कि थोड़ा थोड़ा करके उसको डाले। जैसे 20% अभी इस रेट पर डाल ले, अगर 50 रुपए और नीचे जाता है तो 20-25% और डाल ले, अगर 700 पे जाता है तो 20-25% और डाल ले और जैसे ही रिवर्सल होता है उस समय वो अपवर्ड ट्रेंड में थोड़ा सा और डालना शुरू करे। एवरेजिंग अपवर्ड ट्रेंडिंग में ज्यादा अच्छा होता है बिनस्मिथ
डाउनवर्ड ट्रेंडिंग में, जिसमें मालूम नहीं होता कि बेस कहां पे है। सिमिलरली अगर आप देखें तो डेली ट्रेंड में भी एक बहुत शानदार तेजी के बाद ये शेयर ने जब ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसका जो, जैसे मैंने आपको बताया, 700 सवा 700 का एक लोअर एंड हो सकता है जहां तक ये जाए, स्पाइक मारे और वहां से इसका रिवर्सल स्टार्ट हो। तो दोस्तों आपने देखा कि HCL हमारे हिसाब से एक बहुत ही शानदार कंपनी है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इसकी ऑर्डर बुक, जैसे आप जानते हैं कि उनके जो चेयरमैन है उन्हीं के हिसाब से ये भी अभी 52,000 करोड़ के आसपास है, और इसी साल में इनका ऑर्डर बुक डबल होने वाला है। बिकॉज HTT का ऑर्डर तो इनको ऑलरेडी मिल ही चुका है, और इस ऑर्डर के 8,000 करोड़ का ऑर्डर के मिलने से इनकी ऑर्डर बुक वैसे ही 60,000 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। और उसके ऊपर जाने के बाद ये भी है कि बिकॉज इंपोर्ट बैन लगा दिया है, उस बैन की वजह से अगले 4 से 5 साल में इनको ऑर्डर बुक जो है वो कह रहे हैं कि 4 से 5 लाख करोड़, बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है जो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ी हैं वो कह रहे हैं कि 4 से 5 लाख करोड़ तक जा सकता है। और इसमें मुझे नहीं पर्सनली लगता कि ये एक कोई बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है जो धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा दोस्तों, मैं आपको ये फिर से रिएटरेट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारी राय के हिसाब से आप ना करें। इससे पहले कि आपको इन्वेस्टमेंट करें, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उनसे सलाह मशवरा करें, और बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस आप उनके साथ बैठ के डिसाइड करें कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जाने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इसको वीडियो को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की हमारी नोटिफिकेशन मिलती जाए। और आपको अगर किसी और भी कंपनी पे आपको हमारी तरफ से कोई वीडियो चाहिए जिस पे हम काम करें, रिसर्च करें और आप लिए लेके आए, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड जय हिंद।